ऑल राइट, आज हो रहा है 3 मई 2022। आज का ये सिक्योरिटी समाचार आप लोगों को लेकर चलने वाला है रैंसमवेयर की एक ऐसी दुनिया में जहां पर आप लोगों को पता लगेगा कैसे रैंसमवेयर डाउनलोड होते हैं, कैसे रैंसमवेयर काम करते हैं। रैंसमवेयर की एक पूरी दुनिया आप लोग देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ आप लोग और बहुत सारी न्यूज, बग बाउंटीज रिलेटेड देखने वाले हैं। स्टार्ट करता हूं। वेलकम बैक टू स्पिन दैक। दिस इज अबजील और ये है सिक्योरिटी समाचार। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर ओपन सोर्स की। ठीक है, तो ओपन सोर्स जो है वो आजकल ट्रेंड में चल रहा है। ट्विटर का भी जो एल्गोरिथम है वो इलॉन मस्क ने कहा है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर ट्रेंड में ओपन सोर्स होने वाला है। तो यहां पर बात चलती है पता ओपन एसएसएफ द्वारा। ओपन एसएसएफ यानी कि ओपन सोर्स सिक्योरिटी फाउंडेशन द्वारा इन्होंने एक टूल निकाला है जिस टूल का नाम है पैकेज एनालिसिस। ये टूल ओपन सोर्स पैकेजेस को स्कैन करता है, जैसे कि एनपीएम के कुछ पैकेजेस हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं गिटहब के ऊपर कुछ ओपन सोर्स अगर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो इन सभी, या फिर पाइथन के हो सकते हैं, पीआईपी आप सब जानते हैं, वो भी एक ओपन सोर्स चीज़ है। वहाँ पर भी बहुत सारे टूल्स आप डाउनलोड करते हैं। तो जितने भी ओपन सोर्स चीज़ें हैं इंटरनेट के ऊपर, इसको स्कैन करने में, इसके कोड एनालिसिस करने में, इस तरीके से पैकेज एनालिसिस जो ये टूल है वो काम करेगा। यहाँ पर ये कहा जाता है कि इसके पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कैपेबिलिटीज़ कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि अगर कोई ओपन सोर्स के अंदर अगर आज तक सब सही चल रहा था, अगर कल को कोई नई वल्नरेबिलिटी आती है, कल को कुछ नया होता है, तो उसका पूरा स्टडी वो खुद टूल कर सकता है, एनालिसिस खुद कर सकता है पुराने डेटास को देखकर। तो इस तरीके का कोई टूल है जो निकला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप जाकर इनकी गिटहब के ऊपर जाकर पढ़ सकते हैं और इसके डिटेल्स में जान सकते हैं। शायद आप ओपन सोर्स सिक्योरिटी स्कैनर बन सकते हैं आगे चलकर। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है जानने के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे सिक्योरिटी समाचार 2 की। तो ये निकल के आता है यहाँ पर गूगल की तरफ से। गूगल यहाँ पर बात करता है 50% बोनस देने की उनके बग बाउंटी प्रोग्राम में। अगर आप कोई बग फाइंड करते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली एंड्रॉयड 13 के वर्जन के लिए हो, यानी कि वो बग सिर्फ एंड्रॉयड 13 पर काम करना चाहिए, वो बग सिर्फ एंड्रॉयड 13 की वजह से होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी ऐसी चीज फाइंड करते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी फाइंड करी जो कि एंड्रॉयड 12 तक बढ़िया है, मतलब वो वल्नरेबिलिटी थी नहीं, लेकिन एंड्रॉयड 13 के अंदर जब आप वो एप्लीकेशन चला रहे हैं तो वो वल्नरेबिलिटी आई, और वो वल्नरेबिलिटी एंड्रॉयड 13 की वजह से आई। तो अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो आप लोगों को आपकी जो नॉर्मल बाउंटी जो गूगल देता है, जो आप गूगल के पेज पे जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ होगा, तो जो नॉर्मल बाउंटी देता है उसके अंदर 50% बोनस देगा। यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली $1.5 मिलियन तक जा सकती है आपकी बाउंटी अगर आप एंड्रॉयड 13 के ऊपर बग फाइंड करते हैं। एंड्रॉयड 13 अभी बीटा वर्जन में लॉन्च हो चुका है पिछले हफ्ते, तो आगे चलकर आप अगर इसमें कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे सिक्योरिटी समाचार 3 की। तो यहां पर सिक्योरिटी समाचार 3 निकल के आता है विंडोज 10 के अपडेट का रैंसमवेयर। तो भाई यहां पर फेक किया जा रहा है, ये पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाता हूं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि विंडोज 10 का अपडेट है, इस तरीके से कोई कैंपेन चला रहा है कि भाई विंडोज 10 का अपडेट है, डाउनलोड कर लो। और वो जब डाउनलोड करता है कोई यूजर तो उसके सिस्टम में रैंसमवेयर आ जाता है। मैं आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर इमेजेस के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कुछ MSI फाइल्स हैं जो कि रैंसमवेयर्स हैं, जिसको आपको नहीं डाउनलोड करना चाहिए कभी भी, और ये एक ऑफिशियल चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कहाँ से आ रहे हैं अपडेट्स। तो एक वेबसाइट है और वहाँ वो वेबसाइट का URL तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट एक वेबसाइट है जहाँ से आप लोग उस अपडेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके की स्क्रीन होती है, वहाँ पर जाकर आप जब डाउनलोड करते हो चीज़ों को तो वो विंडोज 10 का अपडेट नहीं होता है, बेसिकली वो एक रैंसमवेयर होता है। वो जैसे आपके सिस्टम के अंदर आता है तो आपके सिस्टम के अंदर आने के बाद वो अपने आप को हाइड करके एनक्रिप्ट कर देता है, और उसका जो एक्सटेंशन होता है वो रैंडमली 6 डिजिट का 8 कैरेक्टर्स का कुछ बन जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, डाउनलोड फोल्डर में आप देख सकते हैं क्रोम टाइमलाइन मास्टर में .zip के बाद 8 लेटर का GTEAREVF, तो इस तरीके का नॉर्मल एक्सटेंशन बनकर आपके सिस्टम के अंदर ये बैठ जाता है और अपने आप को हाइड कर लेता है, एनक्रिप्ट कर लेता है। उसके साथ साथ ये रैंसमवेयर आपके सिस्टम के अंदर एक रीडमी फाइल भी बना लेता है, जिस रीडमी फाइल के अंदर इन्होंने धमकी लिखी हुई है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपका डेटा चला गया, आपका डेटा सही सलामत है, लेकिन उसको एनक्रिप्ट कर दिया है हम लोगों ने। जो रैंसमवेयर जिसने भेजा वो बोल रहा है हैकर। अब अगर आप डिक्रिप्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इसको करवा सकते हैं, लेकिन डिक्रिप्ट करने के लिए जो लिंक दे रखी है उस पर जाइए। जैसे ही वो लिंक पे जाते हैं, वो लिंक पे जाने के बाद यहाँ पर उनसे बोला जाता है कि ये टूल डाउनलोड करना होगा, और वो टूल जो है वो अप्रोक्सीमेटली $2609 बिटकॉइंस का है, यानी
कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है और अगर किसी के सिस्टम में रैंसमवेयर आ गया तो वो इतना बड़ा अमाउंट कभी नहीं पे कर पाएगा। तो इस तरीके से रैंसमवेयर आपके सिस्टम में आ सकते हैं अगर आप कुछ भी रैंडमली डाउनलोड करते हैं। एज अ हैकर आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये सारे भी न्यूज़ है, उन सभी के सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक हो गया, आप जाकर इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये था आज का सिक्योरिटी समाचार। मैं मिलूंगा आप लोगों को अगले सिक्योरिटी समाचार के अंदर। तब तक के लिए स्टे सिक्योर गाइस, कीप स्माइलिंग, पीस।